नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खासकर एनआईएस डीएलएड के साथियों को लेकर। दोस्तों मैं लगातार आपको बताता रहा कि आप सबकी बातें दोस्तों बहुत दूर दूर तक पहुंच रही हैं, लेकिन आप सबको विश्वास थोड़ा कम होता है। लेकिन दोस्तों इसी पर्पज से दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज से निकल कर आ रही। दोस्तों उस खुशखबरी हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे उसको मैं पूरा चर्चा करूंगा, ठीक है। अब तक की दोस्तों ये मैं लगातार कहता रहा कि छोटे छोटे मंत्रियों से आपके जो पिछले क्रम के एमएलए हैं उनसे हम मुलाकात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर हम मुलाकात कर रहे हैं वो भी दोस्तों हमारी एक जीत का एक कड़ी है, वो भी हमारी जीत का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर हम उनसे मुलाकात के रहेंगे, छोटे छोटे लोग ही एक बड़े लोग से मुलाकात करवा सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है सागर से, इस तरीके से दोस्तों आपको पता है जब तक हम छोटे छोटे अधिकारियों से नहीं मुलाकात करेंगे, हम डायरेक्ट बड़े अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर दोस्तों अगर आपको कहीं भी किसी बड़े जैसे मान लीजिए एमएलए से मिलना है, तो उनके दोस्तों जो छोटे पहले कर्मचारी उनसे आपको बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर हमें प्रधानमंत्री तक पहुंचना है, शिक्षा मंत्री तक पहुंचना है, तो उनके पीछे जो भी है जो उनके नीचे काम करने वाले उनसे हमें बात करनी ही पड़ेगी। इसी पर दोस्तों लगातार नंदन बोहरा जी इस तरीके से कार्य अपना करते रहे, ठीक उसी प्रकार दोस्तों या पप्पू यादव जो कानूनी प्रक्रिया से कार्य कर रहे हैं। और एक दोस्तों मैंने अपडेट आपको सुबह बताया था कि यूपी के छात्र खास करके जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट। मैंने वीडियो के माध्यम से अवगत करा भैया अलग अलग केस फाइल करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, साथ में केस फाइल करिए, कहीं ना कहीं उस पर आप सपोर्ट करिए। एक मुद्दे पर आप हजारों केस करिए, केस को मर्ज कर दिया था। मैं बार बार इस चीज को बताया था, हालांकि मेरे बहुत सारे व्यक्ति इस चीज को समझे हैं, ठीक है। देखिए केस के बारे में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया जाता है चैनल के माध्यम से, ठीक है, तभी आपको हर चीज बताया जाता है, ऐसे नहीं बोल दिया जाता है। अगर आप कहीं भी पूछिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें होगी। ये सारी चीजें बीएड में हुआ है। बिहार सरकार दीपांकर गौरव केस फ्रेश याचिका डालते हैं, तो बिहार सरकार फ्रेश याचिका डालती है, तो बिहार सरकार की याचिका को दीपांकर गौरव केस में मर्ज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का केस सेम होता है, दोनों बीएड को बचाने को लेकर केस दायर करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोनों केस को मर्ज कर देता है। भाई जब हमारा मोटिव एक है, मैं यही बार बार समझा रहा था नंदन बोहरा जी और पप्पू यादव, जब मोटिव एक है आपका तो किस लिए आप लोग अलग अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। एक रास्ते पर आइए ना, जल्दी पहुंचिएगा, कुछ दूर आप चलिए कुछ दूर वो चलिए, तो ऐसे जल्दी पहुंच जाइएगा और थकान भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर अकेले रहिएगा बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिक्कतें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है। ऐसे में आप दोनों सब भी निवेदन आप लोग साथ आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों जो अपडेट है उसको हम चर्चा करेंगे, उससे पहले जितने भी छात्र को देख सभी छात्रों से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे पैसा नहीं मिल जाता है, मुझे बस एक हौसला मिलता है, एक दोस्तों अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि आपसे लिए जिस तरीके से कार्य किया जाए आगे किया जाता रहना चाहिए, ठीक है। आइए मैं आपको पूरा अपडेट दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो मुद्दा है ये शिक्षा मंत्री तक नहीं सीमित रहा, ये जो मुद्दा है ये दोस्तों आपके एमएलए तक नहीं सीमित रहा। अब ये दोस्तों ये मुद्दा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चला गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चला गया है तो क्या अब इसमें हो सकता है, क्योंकि आपको पता चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में दोस्तों कुछ भी संभव है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है 60,244 पदों पर, एज में छूट नहीं दिया जाता है, लेकिन दोस्तों आवाज उठाया जाता है, 3 साल की एज में छूट दे दी जाती है। ऐसे में दोस्तों कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, खास करके इस चुनावी माहौल में। आशा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी महान मही राष्ट्रपति महोदया एनआईएस डीएलएड पर हो रहे अत्याचार को जल्द संज्ञान लेंगे, अविलंब 22 सितंबर 2017 राजपत्र प्रकाशित करवाएंगे। मामला प्रधानमंत्री तक नहीं सीमित रहा, मामला आपके मुख्यमंत्री तक नहीं सीमित रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं सीमित रहा, मामला अब चला गया है आप सबके महामहिम राष्ट्रपति, आपके जो सर्वोपरि होते हैं राष्ट्रपति, बड़े मुखिया आपके प्रधानमंत्री तक चीजों को पहुंचा दिया गया है। एक लेटर लिखा गया, लेटर में दोस्तों क्या लिखा मैं आगे पूर्ति आपको अवगत कराता हूं। उससे पहले जितने भी छात्र चले अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार विषय एनआईएस डीएलएड 2017-2019 के मान्यता के संबंध में महोदय लेख है 2017-2019 भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईएस द्वारा डीएलएड कराया गया था, जिसे हाल में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 साल की कोर्स की जगह 18 महीने का कोर्स मान्यता समकक्ष नहीं बोलकर रद्द कर दिया। जो 2017 में एमएचआरडी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो लगाकर 2 साल का कोर्स कहकर एमएचआरडी मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर रिकॉर्ड बयान वीडियो सहित कहकर फॉर्म भरवाया गया, जिसे 14 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों ने डीएलएड किया गया, बल्कि 18 माह का कोर्स प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप मिलाकर 24 मंथ का होगा, क्योंकि इन शिक्षकों को अलग से इंटर्नशिप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह शिक्षक लगातार पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। परंतु 18 माह का यह कोर्स यदि कराया गया था तो क्यों कराया गया, इसे 24 माह का
क्यों नहीं कराया गया? क्या जल्दी थी एनसीटी को? इस पर 14 लाख करीब गरीब अभ्यर्थियों को क्या गलती है? अतः महोदय आपसे निवेदन है, हमारे साथ हुई 420 मामला का संज्ञान लेते हुए एनआईएस डीएलएड के गजट प्रकाशन करवाकर मान्यता प्रदान की जाए, जिससे गरीब अभ्यर्थियों के जीवन अंधकार में प्रकाशमय हो सके। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जब आप 18 मंथ करा रहे थे, हम लोग तो 24 मंथ भी कर लेते। आपने 18 मंथ क्यों कराया? ये आपकी गलती है। आपने 18 मंथ का कराया तो हमने 18 मंथ किया। आप 2 साल का नहीं 4 साल करवाते, तुम 4 साल करते, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जितने भी छात्र हैं लगातार इसी चीज कह रहे हैं, गलती हमारी एनसीटी की है। जो छात्र पढ़ा रहे थे, आप सोचिए बीपीएससी टीआरई 1 पर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी काउंसलिंग नहीं कराया गया। सोचिए कि जो चयनित अभ्यर्थी उनको बाहर किया जा रहा है। अभी एनआईएस के छात्रों के साथ कुछ नहीं हुआ ऐसे गड़बड़, लेकिन बीएड के छात्रों के साथ जो 6वीं चरण पढ़ा रहे थे, 22,000 ऐसे छात्र जो पढ़ा रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। उनसे पूछिए उनकी हालत क्या होगी? गलती क्या उनकी थी? क्या उन्होंने गजट बनाया था? गजट उन्होंने नहीं बनाया था, एनसीटी ने बनाया था, एमएचआरडी के निर्देश से बनाया था। लेकिन गलती किसकी पाई जा रही? बार बार बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उन बच्चों को जो लगातार शिक्षा दे रहे थे, जो हमारे बहुत सारे भाई शिक्षा, जो हमारी बहुत सारे बहनें बहुत सारी जगह पर अपनी शिक्षा दे रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, उनको वहां से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया 11 अगस्त को, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या एक बार ये नहीं पूछता है कि बच्चों क्या आपने गजट बना लिया था? क्या अपने मन से आपने बीएड किया था? क्या अपने मन से आपने एनआईएस किया था? आज उन एनआईएस छात्रों को भी दर्द समझ में आ रहा है, आज उन बीएड छात्रों को भी दर्द समझ में आ रहा है कि जब दर्द खुद पर आता है कितना दुख होता है। रेगुलर डीएलएड इसमें दोस्तों बच रहा है। अगर रेगुलर डीएलएड को ही बोल दिया जाता कि आपने 24 महीने कोर्स क्यों किया है, तो महीने 26 महीने कोर्स है, अब बताइए रेगुलर डीएलएड क्या करता? तो वो भी तो गुहार लगाता, भाई आपने 24 महीने कराया, हम कैसे कर सकते हैं? ठीक इसी प्रकार से बीएड के साथ हुआ, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एनआईएस के छात्रों के साथ हुआ है। बहरहाल दोस्तों, जो बात है प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है, इसको लेकर के आप सभी छात्रों से आग्रह करेंगे, आप सब लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और लगातार जहां भी अभ्यर्थी है बिल्कुल आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए। अपडेट चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी अपडेट चैनल के माध्यम से बताया जाता रहेगा, और कुछ चीजें आपको करनी भी होंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में आपको कुछ भी चीज संभव है। योगी जी, मोदी जी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपको मोदी जी तक आपकी बात पहुंची है तो आपको चीजें हो सकती है। ठीक है, बहरहाल जो अपडेट आएगी चैनल बताया जाएगा। चुनावी माहौल है, मैं बार बार कह रहा हूं, चीजें पॉसिबल है, थोड़ा आप एक्टिव रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।